हम देखने वाले हैं मसीही की वास्तविकता के अध्याय 8 को। अगर आपके पास में है पाठ्यक्रम, अगर नहीं है तो आप उसे देख सकते हैं बाद में भी। मसीही की वास्तविकता का अध्याय 8, और हम लोग देख रहे थे 1 कुरिन्थियों अध्याय 1, और आगे बढ़कर हम लोग 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 को देखेंगे और आरंभ करेंगे। 1 कुरिन्थियों 1, हम पढ़ना आरंभ करेंगे वचन 26 से लेकर वचन 31 तक। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न सामर्थ्य और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। और वो कहता है कि इसी कारण और इसी विषय के लिए बहुत ज्ञानवान और न सामर्थ्य और न बहुत कुलीन लोगों को जो शरीर के अनुसार है बुलाया। वचन 29 कहता है, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। मसीह जो हम में है उसके लिए हमें उसको महिमा देना है, मसीह के कार्यों के लिए उसे महिमा देना है, और यीशु ने जो कार्य हमारे लिए किया उसके लिए उसे महिमा देना है। लेकिन वचन 30 में वो इस बात को कहता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा ठहरा, ताकि हम कह सके मसीह में मैं परमेश्वर का हूँ और मसीह मेरे लिए बनाया गया। ये ऐसी बात नहीं जो मैंने उसके लिए की, लेकिन वो हमारे लिए बनाया गया। मसीह मेरे लिए बनाया गया ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। तो बाइबल हमें बताती है कि घमंड अलग किया गया है विश्वास की व्यवस्था के कारण, और आज हमें घमंड करना है तो जो मसीह है उसके लिए घमंड करना है। जैसा पौलुस कहता है, अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है, और जीवन जो आज मैं जीता हूँ परमेश्वर के पुत्र के द्वारा जीता हूँ जो मुझे प्रेम करता है और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। और इसलिए अगर हमें महिमा और आदर देना है तो मसीह जो हम में है उसके लिए आदर देना है। मसीह जो हमारे लिए बनाया गया उसके लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते। कुलुस्सियों 2 अध्याय, आइए कुछ समय के लिए निकाले, और वचन 8, कुलुस्सियों 2 अध्याय वचन 8 और वचन 6 में वो कहता है, जैसे तुमने मसीह यीशु को ग्रहण किया उसमें लगातार चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए, वो कहता है विश्वास में दृढ़ होकर धन्यवाद करते रहो। और वचन 8 कहता है, कोई मनुष्य तुम्हारा अहेर ना करे, कोई मनुष्य जो तुम्हारा है उसे धोखे से छीन न ले, ना तुम्हें धोखा दे सिद्धांतों और तत्व ज्ञानों के द्वारा, जो मनुष्य के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, परंतु मसीह के अनुसार नहीं है। फिर से हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। मसीह में हमें क्या दिया गया है और मसीही हम में कौन है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 और वचन 13 कहता है, ये कहता है, मसीह यीशु में क्या आप उसमें पाए जाते हो, मसीह यीशु में क्या आप उसमें पाए जाते हो। मसीह का परमेश्वर हमें प्रकट किया गया। बुद्धि, आमीन, मसीह हमारे लिए बुद्धि बनाया गया, धार्मिकता और पवित्रता बनाया गया, और छुटकारा। आइए हम लोग इन 4 बातों पर ध्यान दें, थोड़ा ये जाने कि मसीह में हम कौन है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 और वचन 13 ये कहता है, मसीही हमारे लिए ज्ञान बनाया गया। मसीह मेरे लिए ज्ञान बनाया गया, तो इसका अर्थ मेरे लिए क्या है। अधिकतर समय जब आप नीति वचन की किताब का अध्ययन करते हैं, ये ज्यादातर इस बात को बताता है कि बुद्धि सब बातों में मुख्य है। बुद्धि को प्राप्त कर और समझ को प्राप्त कर और उसे ना भूलना। अगर आप बुद्धि को पसंद करते हैं तो आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा और आपको आदर दिलाएगा। बुद्धि धन को लाती है और इन सब अन्य बातों को भी। बहुत सारे लोगों ने बुद्धि को अपना लक्ष्य बनाया, और हम लोग प्रभु को बुद्धि के लिए धन्यवाद देते हैं। सुलेमान राजा के सम्मुख प्रभु प्रकट हुए, उसने हजारों बलिदान चढ़ाए। ये मानो मेल बलि थी, ऐसी बलि जो कि करोड़ों रुपयों की थी। जब उसने परमेश्वर को अपनी बलि चढ़ाया, प्रभु वहां पर प्रकट हुए और कहा, जो कुछ तुम्हें चाहिए सुलेमान, मैं तुम्हें वो दूंगा। जानते उसने क्या मांगा? उसने तो बुद्धि मांगा। उसने कहा उसके लोगों के सम्मुख बुद्धि आते रहे और जाते रहे। उसने बुद्धि को मांगा। उसने सिर्फ बुद्धि नहीं मांगा, लेकिन बुद्धि इसलिए मांगा ताकि जो कुछ भी प्रभु चाहता है वो उसे करे, और ये करने के लिए उसका अभिषेक करे। उसने बुद्धि से मांगा कि जिन स्थानों को प्रभु ने उसके लिए रखा है उसको वो पूरा कर सके। परमेश्वर ने उससे कहा कि सुलेमान, तूने मुझसे बुद्धि मांगी, ना ही किसी प्रकार के सोने चांदी और ना शोहरत, ना और किसी प्रकार की बातों को मांगा, इसलिए मैं तुम्हें दूंगा।
बुद्धि को दूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं तुम्हें दूंगा सोना और चांदी भी, भूमि को मैं दूंगा और इतनी संपत्ति दूंगा जिसको कभी भी किसने न देखा हो। और जब सुलेमान इज़राइल का राजा था, सुलेमान ने चांदी को इतना कमाया पूरे इज़राइल में कि उनके पास में इसे गिनने के लिए भी जगह नहीं थी। और ये इतना ज़्यादा था कि उन्होंने उसे तो जैसे पार्किंग लॉट में उन्होंने उसे बिछा दिया था, पूरे रास्ते पर बिछा दिया था। आमीन। यही तो बुद्धि का मूल्य है। और बहुत तेरे बार हम लोग हमारे लक्ष्य को, बुद्धि को बनाते हैं। बहुत सालों पहले मैं बात कर रहा था एंड्रू के साथ कि हमें बुद्धि की आवश्यकता है और मैं प्रभु को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आमीन। जब मैं किट कार्सन में पास्टर था तो डेवियन शेरली ने मुझे ये कहा था कि बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो मैंने कहा यह ऐसा नहीं है कि मेरे पास में ज्यादा बुद्धि है, लेकिन मैंने अपने आप को बुद्धिमान लोगों के आसपास रखा है। नीतिवचन की किताब का एक सिद्धांत बताता है, अगर तुम अपने आप को रखते हो बुद्धिमानों के साथ में तो तुम बुद्धिमान होगे, मूर्खों की संगति नाश कर देगी। मैं बिजनेस क्लास के लिए गया हुआ था, सेम बिली वहां पर थे और बिली ने वहां पर एक बात बोला और उन्होंने एक बात बोली, एक गरीब व्यक्ति धनी व्यक्ति को खाने पर ले जाता है और वहां पर वो बिल को चुकाता है। आपको उन्हें लेकर जाना पड़ता है। और उन्होंने कहा 6 बार खाना क्यों न खिलाना पड़े, लेकिन एक बात करो, सिर्फ सुनो। प्रभु की स्तुति, सुनो। और यही तो एक सत्य है। अगर आप बने रहते हो, बाइबल नीतिवचन की किताब में इसके विषय में बताती है तुम्हें किसके साथ रहना चाहिए। गवाहों के घेरों में तुम सुरक्षित रहते हो, ऐसी कुछ बातें आसपास के लोगों के द्वारा तुम्हें बुद्धि प्राप्त हो सकती है। मैंने अपना व्यवसाय ऐसा ही बनाया और मैंने क्या किया, इस व्यवसाय के 3 सफल व्यवसायी ने जो किया था उसका अध्ययन किया और फिर मैंने वैसा ही किया और उनमें से प्रत्येक से मैंने कुछ सीखा और उसे अपने व्यवसाय में लागू किया और ये हो पाया। परंतु एक बुद्धि होती है जो इससे एक कदम आगे होती है। और जब आप बुद्धि को खोजने लगते हैं तो हमें बुद्धि कहाँ पर मिलती है? मसीह में हमें बुद्धि मिलती है। कई सालों पहले जब मैं किट कार्सन में था, इस बात को मैंने एंड्रू के साथ में बांटा था और यह करीबन 20 सालों पहले की बात है। जब मैं बुद्धि के विषय में बात कर रहा था तो उन्होंने पूछा, लार्सन बुद्धि कहाँ है? फिर उन्होंने कुलुस्सियों 2 अध्याय वचन 3 में से इस बात को मुझे दिखाया। ये कहता है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हुए हैं। यीशु के पास हमारी बुद्धि है। आमीन। यीशु के पास हमारा ज्ञान है। प्रभु की स्तुति। अगर तुम्हें बुद्धि चाहिए तो मसीह के पास जाना होगा। तो मसीह कहाँ पर है? मसीह आपके अंदर में निवास करता है और आप सीख सकते हैं आत्मा से इन बातों को खींचना जो आपके अंदर में है। बिली इस बात को पिछली रात बता रहे थे। उन्होंने कहा मनुष्य के हृदय को त्यागना गहरे जल के समान है जो ज्ञान का व्यक्ति खींच कर लाता है। उन्होंने कहा कैसे आत्मा में हम लोग खींचते हैं और अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। कई बार स्वाभाविक रीति से बातें कितनी अच्छी दिखाई देती है, लेकिन जब आप आत्मा से सीखते हैं जो आपके भीतर में है, पवित्र आत्मा आपको सुरक्षा देगी और आपको सहायता करेगी। प्रभु की स्तुति। मसीह ही हमारे लिए ज्ञान बना है। वो एक बिजनेस डील के विषय में बात कर रहे थे जहां वो एक अपार्टमेंट को खरीदने वाले थे। एक संपूर्ण अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को संख्या अच्छी दिखाई दे रही थी और सब कुछ बिल्कुल अच्छा लग रहा था। मैं इसे करना चाह रहा था और जितना मैं प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने कहा नहीं। मैं जानता था पवित्र आत्मा नहीं कह रही है, इसका मतलब वो नहीं है। हमने इरादा पत्र पर हस्ताक्षर किए, परंतु कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं कि उसको खरीद ले, लेकिन इरादा पत्र पर हमने हस्ताक्षर किए। तो मैं उस व्यक्ति को मिलने के लिए गया और मैंने उसे कहा मैंने पवित्र आत्मा में प्रार्थना किया। स्वाभाविक रीति से ये तो अच्छा लग रहा था। मेरे अंदर की पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा नहीं, तो हम लोग इसे नहीं करेंगे। उसने कहा। इस बात को लेकर वो व्यक्ति नाराज हुआ। लेकिन 3 महीने के पश्चात में उस शहर में उस बिल्डिंग को गिराया गया और वहां से उन सभी लोगों को निकालना पड़ा और कई महीनों तक उन्हें उनका पैसा नहीं मिला। और फिर उन्होंने इस बात को कहा कि ये आर्थिक रूप से बड़ी हानि हो सकती थी। पवित्र आत्मा उन बातों को जानती है जो आप नहीं जानते हो, और अगर आप उसकी सुनते हो, पवित्र आत्मा आपको उससे बचाएगी। प्रभु की स्तुति। और मसीह ही हमारे लिए ज्ञान बनाया गया। बाइबल हमें बताती है कि हमारे पास मसीही का मन है। तो बुद्धि कहाँ पर है ये बताया गया है। ये कहता है कि मसीह में सारी बुद्धि और सारा ज्ञान प्राप्त होता है। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन 16 कहता है कि मसीह का संबंध हम है, तो मसीह के पास वो सारी बुद्धि है और वही तो बुद्धि का स्रोत है और उसी में बुद्धि और ज्ञान का सारा खजाना छिपा हुआ है और हम उसमें है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसी में हमारी सारी बुद्धि है। सब कहे मुझ में मसीह का मन है। मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ कि इसे कब करना है, जानता हूँ इसे कैसे करना है। मुझ में मसीह का मन है।
यीशु के नाम में। प्रभु का धन्यवाद। बुद्धि की और एक परिभाषा ये रही, नीति वचन की किताब अगर आप पढ़ते हैं तो 3 बातों को वहां पर लिखा गया है। बुद्धि प्राथमिक रूप से बुद्धि, ज्ञान और फिर समझ। तो बुद्धि ये तो एक योग्यता है कि आपके जीवन के तथ्यों को अच्छे रीति से इस्तेमाल करें। शैक्षणिक संस्थाएं जो आपको सिखाती है वो तो एक ज्ञान है, लेकिन बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करने में एक अंतर है। तो वे लोगों को ज्ञान सिखाते हैं और तथ्य को देते हैं, लेकिन बुद्धि आपके पास में जो तथ्य उसको इस्तेमाल करने की योग्यता है, अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए। और आपके पास में मसीह का मन है। प्रभु का धन्यवाद हो, आपके पास में तथ्य है कि आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। जब आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा आप बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे उस ज्ञान को अपने जीवन में उत्तम रीति से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीसरा क्षेत्र है समझ। तो ये समझ आखिर क्या है? बाइबल नीति वचन की किताब में कहती है कि समझ वाला व्यक्ति ज्ञान को खोजता है। समझ का मतलब होता है ये समझना कि आप सब कुछ नहीं जानते हो, चाहे आप कितना भी क्यों न जानते हो, सीखने के लिए और है। सही है। तो ये मानो एक चक्र के समान है, जहाँ आप रख सकते हैं बुद्धि, ज्ञान और रख सकते हैं समझ को। और इसलिए आपके जीवन में बुद्धि के द्वारा ज्ञान को अच्छे रीति से इस्तेमाल करने की एक क्षमता है। और समझ वाला व्यक्ति समझ को खोजता है। यह और तरीके से हो सकता है, और यह ज्ञान, समझ और बुद्धि हो सकती है। अगर आपके पास में समझ है और बुद्धि की खोज में है तो आप ये जानोगे, चाहे कितना भी क्यों न हो, लेकिन सीखने के लिए और है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। जब मैं पहली बार कोलोराडो में आया तो मैं पास्टर से मिला जिसके पास एक छोटी सी कलीसिया थी, और मेरे मित्र ने कहा था कि ये व्यक्ति कोलोराडो स्प्रिंग में रहता है, उसकी एक कलीसिया है, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। ये बेहतर है और ये तुम पर है कि तुम किसी व्यक्ति के साथ में शुरू करो इसके बजाय कि शून्य के साथ शुरू करो। और इसलिए ये तो एक व्यक्ति था जिसे हम जानते थे, और मिलने के लिए गए। जब मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा, प्रभु ने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है? सच में बहुत ही अजीब थे। मैंने कहा, मैं तो इस व्यक्ति से बात नहीं करूंगा। और मैं तो सिर्फ विचार कर रहा था। और उसके पश्चात में शहर के एक बहुत बड़े कलीसिया के पासबान के साथ हमारी मुलाकात हुई। 30 मिनटों तक उनसे बातें हुई। 30 मिनटों में उन्होंने कहा कि कलीसिया रोपण यहाँ पर असफल है, और उन्होंने बहुत सारे तथ्यों को दिया और भिन्न बातों को। और उन्होंने कहा कि हमें बहुत सारी कलीसियाओं की आवश्यकता है ताकि सब तक सुसमाचार पहुंचाया जाए। और वो तो सिर्फ सच में बहुत ही सकारात्मक थे। और जब बात खत्म हुई, उन्होंने कहा, वैसे 90% असफल होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे गांव वाले हैं और तुम गांव से हो तो ये शायद हो सकता है। और अपने हाथ को बढ़ाकर कहा, तुम्हारा स्वागत है कोलोराडो में। प्रभु की स्तुति। और इसलिए तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि एक छोटी सी कलीसिया चलाता है, और इन सब बातों को वो तो प्रभु से भी बढ़कर जानता है, और इन सभी बड़ी कलीसियाओं के पास्टरों से बढ़कर जानता है। हो सकता है उनके पास ज्ञान हो, परंतु बुद्धि नहीं थी। उनके पास अपने ज्ञान का सही से इस्तेमाल करने की लायकत नहीं थी, और इसलिए परमेश्वर की भलाई और आशीषें उनके जीवन में काम नहीं कर पा रही थी। और इसलिए समझ वाला व्यक्ति अभी भी ज्ञान की प्राप्ति में होता है, इस बात को सोचते हुए, हे मुझे सब नहीं पता है, मुझे और जानना है। चाहे आप कितना भी क्यों न जानते हो, और अधिक बातें हैं जो सीखने, मैं स्वाभाविक बातों की से बोल रहा हूँ। लेकिन फिर बुद्धि एक योग्यता है कि जो ज्ञान आपके पास है उसे अच्छे से इस्तेमाल करे आपके जीवन में। हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास में परमेश्वर का सा मन दिया गया है, और सच में मसीह हमारे अंदर है। मसीह ही में सब बुद्धि है, वही बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ है, और ज्ञान भी। और मसीह के पास जब आप जाओ, उसके पास वो बुद्धि है, जो कुछ उसने आपको करने के लिए बुलाया वो आप कर सके। जब मैं 23 साल का था तब से पूर्णकालिक रूप से कलीसिया को मैंने संभाला। 80 साल की उम्र के कुछ लोग थे जो मेरे कलीसिया में आते थे। 23 साल का एक छोटा सा बच्चा कैसे, जो उम्र में बहुत छोटा था, कैसे 80 साल के एक व्यक्ति को सलाह देता है जो प्रभु की सेवा कर रहा था। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप इसे कैसे करते हैं? आप पवित्र आत्मा के द्वारा करते हैं। आपके पास में पवित्र आत्मा का अभिषेक है कि प्रभु जो करने के लिए बुलाए उसे कर सके। अगर आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें और परमेश्वर के साथ में समय बिताओगे तो परमेश्वर से सारी सलाह को आप पाओगे। ऐसे भिन्न भिन्न समस्याओं का सामना मुझे करना पड़ा कलीसिया की व्यवस्था करने के दौरान, और स्वाभाविक रीति से मैं नहीं जानता था कि मैं इसे कैसे करूं, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे मदद किया कि मैं करूं। इस रीति से ऐसा करो तो ये पूर्ण हो जाएगा, और अपने एप्पल कार्ड को दुख न दो। प्रभु की स्तुति। सही दिशा की ओर बातों को बढ़ाते रहिए। आपको परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है। आप अभिषेक पर और मसीह की आत्मा पर भरोसा कर सकते हैं। आपके भीतर के अभिषेक पर आप भरोसा कर सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो। आपके पास मसीह का मन है। जो कुछ भी करने के लिए उसने आपको बुलाया है उसे करने के लिए वो आपको बुद्धि देता है, पवित्र आत्मा के द्वारा उसे करने के लिए। प्रभु की स्तुति। आपके स्वाभाविक से बढ़कर आपको बुद्धि मिल सकती है। अलौकिक अनुग्रह। जीवन तो इतना आसान नहीं है। आपके पास अनुग्रह है,
आपके पास अलौकिक जानकारी है। आमीन। हमारा जीवन सामान्य नहीं होना है, संसार के बाकी सभी लोगों के जैसा हमें नहीं होना है। आमीन। हमें पवित्र आत्मा पर भरोसा करना, उस पर निर्भर रहना सीखना है। मैं 100% किसी पर भरोसा नहीं करता हूँ। मैं इस पर चलने के विषय में बात कर रहा हूँ। प्रभु की स्तुति। हमने भिन्न रीति से इन पाठों को पढ़ा है। मैंने बेहतर लोगों को भी गिरते हुए देखा है। हार से भी ज्यादा जीत को प्राप्त कर सकते हैं अगर आप पवित्र आत्मा की सुनते हैं। आपके नुकसान से भी आप सीख सकते हैं। अगर आप होशियार हो। प्रभु की स्तुति। आमीन। शिक्षा के 2 तरीके हैं। आमीन। शिक्षा। आप में से कुछ लोग यहाँ पर शिक्षा के लिए आए और उसके लिए दाम चुकाया। संसार में भी कुछ शिक्षाएं होती है और उसके लिए भी आप दाम चुकाते हैं। प्रभु की स्तुति। कई बार हारे हुए लोग जीते हुए लोगों के मुकाबले ज्यादा होशियार होते हैं और उन्हें लगता है कि वे हमेशा जीतते रहते हैं। प्रभु की स्तुति। हम सिर है पर पूछ नहीं, हम ऊपर है पर नीचे नहीं। और मुझे लगता है कि परमेश्वर हमेशा हमें विजय देना चाहता है। हमारी सिर्फ आत्मा ही नहीं है, हमारे पास शरीर है और कई बार ये तो आप जानते हैं कि ये मिल जाते हैं। आमीन। तो मसीह ने हमको ज्ञानवान बनाया है और हमारे जीवन में हम लोग बुद्धि के द्वारा ज्ञान का इस्तेमाल हम लोग बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं और वो ज्ञान को बाहरी रूप से जानते हैं, परंतु बुद्धि का इस्तेमाल करें ताकि आपके पास में जो ज्ञान है आप उसे उन्नत कर सके, आपके जीवन के लिए उत्पादित करता है। मैं कक्षा के आखिर में बैठा हुआ था और हमारे कलीसिया का एक व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, जैसा मैं कहता हूँ मसीह की देह में हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है। हमारे पास में है लेकिन हमें हिम्मत की आवश्यकता है। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो विश्वास से कदम आगे बढ़ा है। वरदान और अभिषेक वो बातें जो उन्हें दी गई है। मैं जानता हूँ प्रभु ने मुझे जो कुछ दिया है मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। उन्होंने एक परीक्षण किया और उन्हें पता चला कि पृथ्वी पर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए $12 मिलियन है। मैंने कहा मैंने निर्णय ले लिया है, मेरा जो नहीं है मैं उसे परमेश्वर के राज्य के लिए देना चाहता हूँ। आमीन। मेरे परिवार और दूसरे लोगों के लिए आशीष बने। कुछ और लोगों ने हाथ खड़ा किया। प्रभु की स्तुति। मैं डॉक्टर लस्टर समरॉल के कलीसिया में था। कोई प्रचार कर रहा था और वहाँ पर करीबन 3000 लोग थे। यहाँ पर कितने लोग हैं जो $1 मिलियन के लिए प्रभु पर विश्वास करते हैं? और मैं खड़ा हुआ, हाथ ऊपर उठाया और मुझे लगा और 3 लोग खड़े थे। 3000 लोगों में से ये मुझे लगता है कि 98। मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे लगा 3000 लोग हो गए और सिर्फ 3 ही लोग $1 मिलियन के लिए विश्वास कर रहे थे। भयानक है। मेरे पास तो इतना नहीं था। 1 घंटे का $4.25 मुझे मिलता था। मैं मिस्टर गिलमर के घर में गिलमर स्ट्रीट में गिलमर पार्क में, जहाँ पर मिस्टर गिलमर रहते थे, भारतीय स्क्वाड के साथ। ये घर 600 फीट से भी कम दूरी पर था। हवा आने से वहाँ के पर्दे भी हिलते थे। एक हीटर था जिसमें पंखा भी नहीं था। अगर उसे जलाना था उसमें माचिस डालनी पड़ती थी। दूसरी ओर आप दौड़ना चाहते हो क्योंकि आप ठंडे नहीं पड़ना चाहते हैं। और ये तो उसके आधे तक ही पहुंचा था। $225 1 महीने के लिए। ये अच्छे पड़ोसी नहीं थे। उन्होंने कलीसिया और बाइबल स्कूल बंद किया। मैं तो कलीसिया और स्कूल में भी गया था। दूसरी ओर से देखा जाए तो अच्छे पड़ोसी थे, लेकिन असल में वो तो बॉम्ब के कवच थे। प्रभु का धन्यवाद, हम बाइबल स्कूल जाने वाले हैं। हम अब्राहम और सारा के जैसे होंगे। प्रभु का धन्यवाद, हम उससे उठ चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हारा विश्वास। प्रभु का धन्यवाद हो, आप जहाँ कहीं पर हो आप विश्वास से मांग सकते हो। मैं 23 साल का था। मैं करीबन 46 या 47 का था जब हमने उस सीमा को पार किया, लेकिन फिर भी हमने पार किया। आमीन। जब हम इसे कर रहे थे ये तो कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। ये तो बहुत ही वाह आसान है। एक दिन मैं कर रहा था अपने और मुझे लगा ये कितना आसान है। वाह धन्यवाद यीशु। लेकिन जिसका आप विश्वास करते वो होगा। लेकिन सत्य यह है कि जो ज्ञान मुझे दिया गया है मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। और उदाहरण के लिए पशुओं को चारा खिलाता और भिन्न बातें करता हूँ। आपके जैसा ही सीखा। मेरे साथ भिन्न भिन्न लोग गए और वातावरण पर वे भिन्न बातों को लिख रहे थे और जो ज्ञान उन्हें मिला था उसे वो बातें कर रहे थे। ज्ञान का होना काफी नहीं, आपके पास में बुद्धि और योग्यता होनी है कि ज्ञान जो तुम्हें मिला है उसका इस्तेमाल करें। आपके जीवन के लिए, उत्पादन के लिए इसे दिया गया है। जब तक आप पाव को नाव से बाहर ना रखें, नाव से निकलकर इस्तेमाल करें, विश्वास करें। प्रभु का धन्यवाद, विश्वास सब बदल देता है। देखिए मेरा बेटा कॉलेज में जाता है, हेस्बियन कॉलेज में जाता है। उसने पूरा किया था BAA, हाल ही में मास्टर को किया था और अभी डॉक्टरेट कर रहा है। और उसने अपने लोन का भुगतान करना शुरू किया। $25,000 अपने लोन का उसने चुका दिया था। 12,500 हमने उसे ये करने के लिए मदद किया था। उसके पास 12,500 बचे हुए थे
और ब्याज शुरू हो चुका था पिछले नवंबर से। उसने कहा पिताजी मैं क्या करूं? विश्वास करो, प्रभु पर विश्वास करो। मैंने कहा तुम घड़ियों को बेच और खरीद सकते हो। तो उसने घड़ियों को खरीदना और बेचना शुरू कर दिया। बांसुरी की व्यक्तिगत कक्षाएं ली, भिन्न भिन्न कार्यक्रमों और संस्थाओं में अपनी बांसुरी बजाता था। सिर्फ प्रभु पर विश्वास करो और साल के भीतर उसे चुका दो। कुछ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, जैसा सरकार आपके लिए कुछ करेगी। उसने उस दिन मुझे घर पर बुलाया। मुझे लगता है कि उसके बैंक अकाउंट में $300 ही बचे थे। $1000 के पहले उसने उसे दे दिया। प्रभु की स्तुति। डॉक्टर के स्कूल में इसका इस्तेमाल करते हैं और आप इसे चुकाएंगे अपना डॉक्टरेट करने के लिए। उसके डॉक्टरेट करने के लिए 10-12 हज़ार लग सकते हैं। परंतु मैंने बताया वो 40 विद्यार्थी को पढ़ाता था। हफ्ते में 3-4 स्कूलों में पढ़ाया करता था। सीखने वाले विद्यार्थी को और प्राइवेट विद्यार्थी भी आया करते थे। विशेष बातों के लिए संगीत को बजाया करता था। मैंने कहा हर समय वो जाया करता था। तुम अपनी डॉक्टरेट कर रहे हो, तुम्हें वो मिलेगा। यही उद्देश्य परमेश्वर का है। मुझे लगता है प्रभु की योजना है और जब तुम इसे कर रहे हो इसके लिए सीमित मत रहो। खरीदने बेचने वाली बातों को और अपने संगीत को तुम कर सकते हो। पूरे सप्ताह भर में सप्तांत में अपने स्टूडेंट को सिखा सकते हो। 30-40 हज़ार तुम कमा सकते हो, या कम से कम एक साल में। और इसका मित्र था जो उसके साथ स्कूल में जाता था, जो अपने मित्र को सिखाता था। उसके मित्र ने कुछ किया, सब कुछ बताना चाहता था लेकिन उसके मित्र ने किया। जानते हैं थोड़ा बहुत एक अंतर है। जब आप योग्यता को इस्तेमाल करते हैं जो आपको दी गई, इसको करने में समय लगता है, परंतु वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु की स्तुति, वो इसको लागू कर रहा है। आमीन। आप भिन्न बातें कर सकते हैं, भिन्न योग्यताएं प्रभु आपको देता है। योग्यता को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्रभु के द्वारा अभिषिक्त किए गए हैं। आपके पास बुद्धि और प्रभु का मन है। प्रभु आपको नई कल्पनाओं को देगा। आप उन्हीं बातों को नहीं करोगे। वो एक सा परमेश्वर है, वो पक्षपात को नहीं करता है और आपके लिए वो करेगा। प्रभु की स्तुति। अगर वो मेरे लिए करेगा, आपके लिए भी करेगा। बारबरा बच्चों को कहती थी जब वो छोटे थे उन्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी अच्छे अंकों के लिए, क्योंकि वो कहती थी हम तो सेवकाई में है, हमें नहीं पता जब तुम कॉलेज में होगे हमारे पास कितना पैसा होगा, तो शायद तुम्हें स्कॉलरशिप लेना पड़ेगा। और एक जवान भाई ने मुझसे ये पूछा था जब वो जूनियर हाई स्कूल से हाई स्कूल में जा रहा था। मैंने कहा तुम्हें अच्छे अंक को लेना पड़ेगा, अच्छी स्कॉलरशिप लेना पड़ेगा स्कूल में जाने के लिए। उसी समय एक विचार आया कि मेरे बेटे को भी स्कॉलरशिप मिलेगी। $50,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी मेरे बेटे को कॉलेज में जाने के लिए। मेरे जाने के 10 मिनट पहले ये बात हुई और इसका जोड़ मैंने किया। और आज तक अगर मैं सही हूँ, जिसमें अगला वर्ष भी शामिल है, मेरे बेटे पीटर और प्रिंसटन के लिए, और उन्हें मिलेगी 494,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। और एरन जो अपनी डॉक्टरेट करेगा उसको मिलेगी $1,60,000 मिलेगी उसकी पढ़ाई के दौरान में अपनी ट्यूशन को देने के लिए। ये $6,50,000 है। आमीन। हे बुद्धि, अच्छी बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु का अनुग्रह इसमें है। तो हमारे पास में बुद्धि और परमेश्वर का मन है। प्रभु की स्तुति। मेरा बेटा पीटर, शायद आपने ये कहानी सुनी होगी। मेरा बेटा पीटर तो 7वीं कक्षा में, तुम तो मेरे कॉलेज के लिए नहीं चुकाओगे क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी। हमें बहुत कम चुकाना पड़ा, कुछ देना पड़ा और बहुत कम चुकाना पड़ा। जब वो कॉलेज में जूनियर था तो उसने कहा कि मैं तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाने वाला हूँ। मेरा बेटा एरन इस महाविद्यालय में जाने वाला था। उसने कहा पीटर तो प्रिंसटन में जाएगा, लेकिन जो राशि पिताजी आप जो जुटाओगे अधिकतर चुका दिया जाएगा। तो उसने कहा अगर वो प्रिंसटन जा रहा है तो अच्छी बात है, वहाँ पर जाना कठिन है। हमने उसे निराश नहीं किया और अंततः वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में गया। और ये बात उसके अंदर में आई जब 7वीं कक्षा में था। उसने कहा मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी और मैं कॉलेज में जाऊंगा। और जब वो जूनियर था तो उसने कहा मैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। उसने आवेदन किया और वहां पर वो गया। और जब वो कॉलेज में जा रहा था सेकेंड ईयर में, ये पता चला और उन्होंने उस डील को उसे बताया। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर कोई मिशनरी का बच्चा है, तो पीटर ने कहा मैं एक पास्टर का बेटा हूँ, मेरे पिताजी पास्टर है, कलीसिया को चलाते हैं और बहुत सारा धन वो मिशनरी को देते हैं। 2 कलीसिया स्थापित किए। तो उसकी मुलाकात उस व्यक्ति के पोते से हुई थी जिसने 100 साल पहले प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के लिए पैसे को दिया था कि वो कॉलेज जा सके। तो उसके जन्म के 100 साल पहले ही ये प्रबंध को कराया गया था। प्रभु की स्तुति। वो प्रबंध पहले से था। परमेश्वर ने आपके लिए वो प्रबंध कराया है मसीह के मरने गाड़ने और जी उठने के द्वारा। परंतु इस बात के लिए तो बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता होती है जो आपको दिया गया उसे खींच सके। मुझे लगता है बुद्धि पवित्र आत्मा के साथ में मिलकर परमेश्वर प्रकट कर रहा था पीटर को उन योजनाओं को जो परमेश्वर ने उसके लिए बनाया था।
और आत्मा के द्वारा पीटर ने उस बात को ले लिया, उसे जाने नहीं दिया और आज उसे पकड़े रखा है। और इस साल ये सारी बातें उसके लिए तैयार है। वो संसार की बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहा है जो पैसा कमाते हैं। इन बड़ी कंपनियों के साथ में उसने डील की थी और उनमें से किसी ने भी, और उनमें से तो बहुत ही अच्छी थी, उसने कहा पिताजी इसमें तो कोई और कारण नहीं है। अंततः वो बहुत ही नाराज हो गया था। प्रभु क्या करता है उसे देखना होगा। कई बार अलौकिक ना भी होता है। प्रभु द्वार बंद करता है लेकिन दूसरे द्वार को खोलता भी है। और ऐसा दिखाई पड़ता है कि इस ग्रीष्म ऋतु में मिस्टर रोज के लिए कार्य करने वाला है, जो कि मुख्य वाणिज्य सलाहकार रहे हैं मिस्टर जॉर्ज बुश के जब वे व्हाइट हाउस में थे। मैंने कहा पीटर तुम जानते हो परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन के लिए एक योजना बनाई, मैंने नहीं जानता वो क्या है, लेकिन ये तो तुम्हारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शन है। प्रभु इन मार्गों को बंद करता है इसके बजाय कि इन बातों को लेकर तुम चिंतित हो। तुम्हारे अंदर में जो बुद्धि दी गई उसको सुनने का अभ्यास करो। प्रभु की आत्मा जो तुम्हारे अंदर में उसको सुनने का अभ्यास करो। ज्ञान होता है और तथ्य होता है, लेकिन बुद्धि एक ऐसी बात है और वो योग्यता है कि उस ज्ञान का इस्तेमाल करे जो तुम्हें दिया गया है, अपने जीवन में उसे बखूबी इस्तेमाल करे। प्रभु की स्तुति। तो मसीही, सब लोग के मसीही हमारे लिए ज्ञान बना है। वो आपकी सेवकाई में और आपके व्यवसाय में मदद करेगा, आपके विवाह में, आपके जीवन में, जहाँ की आप क्यों ना वहाँ मदद करेगा। प्रभु की बुद्धि आपको मदद करेगी। आपको बुद्धि की आवश्यकता है। सबसे अधिक बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त कर। प्रभु की स्तुति। उसे ना भूले, उसे प्रेम कर। वो तुम्हें संभालेगी, उन्नति देगी और तुम्हें आदर देगी। प्रभु की स्तुति। आमीन। बुद्धि एक अच्छी बात है, लेकिन बुद्धि कहाँ है? मसीही वो बुद्धि है। उसी में बुद्धि पाई जाती है, उसी में ज्ञान और बुद्धि का स्रोत है। ये सब यीशु से आता है। तो मसीह का आत्मा जो हमारे अंदर में रहता है, हम उस पर आश्रित होना सीखते हैं। दूसरी बात यहाँ पर 1 कुरिन्थियों उसका वचन 30 में ये कहता है कि मसीह हमारे लिए धार्मिकता बना है। नए नियम का अध्ययन करने के दौरान धार्मिकता के दो पहलू हमें दिखाई पड़ते हैं, और आरंभिक पहलू है कि हम कौन है। ये कहता है मसीह हमारे लिए धार्मिकता बनाया गया। हम कौन है ये इसके विषय बताता है। सही है। अब हम कौन है ये किस में बदलता है बताइए। जो आप करेंगे इस पर भी ये प्रभाव डालता है। आप कौन हो, आप क्या करेंगे इस पर प्रभाव डालता है। तुम जगत की ज्योति हो, ज्योति के संतान के समान चलो। सही है। इफिसियों अध्याय 5 वचन 8। एक समय था जब तुम अंधकार में थे, लेकिन अब उसमें नहीं हो। तुम प्रभु की ज्योति हो तो तुम चलो ज्योति की संतान की नाई। आमीन। तुम थे परंतु अब तुम हो। मसीही हमारे लिए धार्मिकता बनाया गया है, और उसकी धार्मिकता ने तुम पर एक प्रभाव को डाला है, तो तुम जो करते हो उसे प्रभावित करेगा। धार्मिकता की जब बात की जाती है तो तुम कौन हो ये एक पहलू है, और तुम क्या करते हो ये दूसरा पहलू है। परंतु तुम कौन हो और तुम क्या करते हो उस पर प्रभाव डालता है। अगर आप अपने आप को धार्मिक के रूप में देखते हैं, मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता, ऐसे कुछ स्थान है जहाँ पर आप जाना नहीं चाहोगे, और कुछ बातें हैं जो आप करना नहीं चाहोगे, क्योंकि आप वो नहीं हो। प्रभु की स्तुति। जब हम कोलोराडो स्प्रिंग में आए थे तो ऐसे कुछ मित्र थे जो इस बात को लेकर उत्साहित थे। एक पति पत्नी एंड्रू और एमी वोमैक लेकिन अधिकतर लोग नहीं थे, क्योंकि उन्होंने भिन्न भिन्न चुनौतियों को और समस्याओं को देखा। शहर में युवाओं का पालन पोषण करना और भिन्न भिन्न बातों को। मैं जानता था मेरे पहले दो बड़े बेटे वो स्थापित हो चुके थे। सबसे बड़ा बेटा मिडिल स्कूल में चला गया था और बीच वाला बेटा जो था जूनियर में था, लेकिन छोटे बेटे के विषय में नहीं जानता था क्योंकि वो 5वीं कक्षा में ही था। और एक दिन हम लोग एक जगह से जा रहे थे, वहां पर एक बड़ी दुकान थी जो शराब और तंबाकू बेचा करती थी। हे मेरे प्रभु, मुझे नहीं पता कि लोग इन बातों को क्या करते हैं, लोग इन बातों को खरीदते हैं। मैंने कहा प्रभु का धन्यवाद, मुझे अब चिंता नहीं कि वो इसमें पड़ सकता है। मेरा बेटा जूनियर या सीनियर में था तो उसने ये कहा पिताजी इस हाई स्कूल में जो तुम चाहते हो वो मिलेगा। तुम्हें ड्रग, शराब और ये सब कुछ मिल सकता है, जादू टोना और यीशु की सेवा भी कर सकते हो। जानते हैं मैंने तो ये चुनाव किया है कि मैं यीशु की सेवा करूंगा। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कार्य को प्रभावित करती है, और अगर तुम इस चित्र को देखते हो कि तुम कौन हो और परमेश्वर तुम्हें कैसे देखता है, और यही कारण है कि लोग बुरे संबंध में फंसते हैं और अन्य बातों को करते हैं, क्योंकि वे अपने आप का मूल्य वैसे नहीं रखते जैसा परमेश्वर उनके मूल्य को रखता है। वे गलत जगहों पर अपने प्रेम को खोजते हैं। लेकिन अगर आप सुरक्षित हो प्रभु के प्रेम में और जानते हो कि प्रभु आपसे कितना प्रेम करता है, तो गलत जगहों पर तुम प्रेम को नहीं खोजोगे। प्रभु की स्तुति। यही तो ऐसे लोगों को आपने देखा है, ऐसे लोग जो भयंकर संबंधों में फंसते हैं और आप सोचते हैं कि वे क्या सोच रहे हैं। मेरे परिवार के एक व्यक्ति को जो मेरे करीब है, मैंने ये कहा ऐसे 10 लोग जो कि कतार में खड़े हैं जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूं, बेहतर है एक को भी ना चुनो, पहले तुम उसे जान लो।
ऐसा लगता है कि वे खुद ही जंजाल में फंसते हैं। उन्हें नहीं पता कि वे कौन है, उन्हें अपनी असली पहचान नहीं है। जैसा प्रभु उन्हें देखता है वैसे नहीं देखते, वे अपने मूल्य नहीं रखते हैं। जैसा प्रभु उन पर मूल्य को रखता है वैसे अपने मूल्य को वो नहीं रखते हैं। परमेश्वर आपका बड़ा मूल्य रखता है, परमेश्वर बड़ा आपका आदर करता है। तुम उसकी बहुमूल्य संपत्ति हो, तुम उसका सम्मान हो। जैसा प्रभु तुम्हारे विषय में सोचता है वैसे तुम्हें अपने आप के विषय में सोचना है। तुम किसी भी स्थान पर जाकर कुछ भी बातों को नहीं करोगे। क्या तुम समझ पा रहे हो? कुछ लोगों को आप बड़े ही भयंकर संबंधों में देखते हैं और अंततः देखते हैं कि वो इस संबंध में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं और वो खत्म करना चाहते हैं, और जानते हैं वो उस संबंध को खत्म करते हैं। और कुछ सालों के पश्चात उस व्यक्ति को आप संबंध में देखते हैं और आप सोचते हैं वही व्यक्ति है लेकिन दूसरे चरित्र में। और जानते हैं क्या होता है? क्योंकि इस व्यक्ति ने अपनी पहचान को नहीं बदला है और जैसा परमेश्वर उसे देखता है वैसा अपने आप को नहीं देखता है। अभी भी वे तो चाहने की परिस्थिति में है। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहोगे, लंबे समय तक ऐसे मांग की परिस्थिति में रहना चाहेगा, क्योंकि आपके जीवन में हर प्रकार के गड़बड़ को लेकर आएगा। आप तो जितना संभव हो सके उतने मजबूत लोगों के साथ में संपर्क में रहना चाहोगे, क्योंकि जब आप मजबूत होगे, जब एक साथ आओगे तो फिर क्या होगा? बल बहुगुणित होगा। प्रभु की स्तुति, आमीन। तो फिर अगर आप चाहते हो, मैं लोगों से कहता हूं कि मैं तुम्हें सबसे बेहतर यह सलाह दे सकता हूं। अगर तुम किसी के साथ संबंध में रहना चाहते हो, तुम्हें यह जानना होगा सिर्फ उसी के साथ में जो तुमसे ज्यादा यीशु से प्रेम करे। बस वही तरीका है तुमसे प्रेम करने का। आमीन। प्रभु की स्तुति। यीशु तुम्हारा प्रेरणा स्थान बने। प्रभु की स्तुति। और भी बहुत सारी बातें हैं जो अगले कक्षाओं में तुम्हें बताऊंगा। कुछ अच्छी बातें हैं, ठीक है। प्रभु की स्तुति। तो मसीह हमारे लिए धार्मिकता बना। हम मसीही की धार्मिकता है। हम मसीह के साथ में सही संबंध में है। 2 कुरिन्थियों 5:21 कहता है परमेश्वर ने उसे, यीशु के विषय में कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसे पाप बनाया, ना ही कभी पाप का अनुभव किया, ना ही पाप को चखा। सही है, ताकि हम लोग बनाए जाए उसी में परमेश्वर की धार्मिकता। यीशु ने कभी कोई पाप नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे पाप बना दिया। हमारे कार्यों या प्रदर्शन की बात की जाए तो हमने कभी कोई धार्मिकता नहीं किया। मसीह के बगैर हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। फिर भी मसीह में परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया। हम मसीह के साथ में सही संबंध में रखे गए, परंतु अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता हो तो जैसे आप जीते हो उसको वो बदल देगा। तो रोमियो 6:13 कहता है, अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को परमेश्वर के धर्म के हथियार होने के लिए सौंप दो। जब हाईवे पर जाते हो चिन्ह कहता है सौंप दो, इसका अर्थ क्या है? समर्पण। सही है। आप अपने जीवन को इसलिए नहीं सौंपते हो कि बड़ा ट्रक आकर उसे कुचल दे। तो सौंपना, समर्पण, यह कहता है कि प्रभु को अपने आप को सौंप दो। मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंप दो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। अपने हाथों को, अपने आंखों को और अपने कानों को धर्म के लिए सौंप दो। ऐसे कुछ स्थान है जहां पर मैं नहीं चाहता मेरी आंखें उसे देखे। ऐसे कुछ बातें मैं नहीं चाहता मेरे कान सुने। ऐसे कुछ बातें नहीं चाहता मेरे हाथ उसे करे। सही है। मरे हुए में से जी उठा समझकर अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार के लिए सौंप दो। प्रभु की स्तुति। जैसे तुम हो वैसे जियो। तो मसीह मेरे लिए बनाया गया। पहले नंबर की बात बुद्धि, ज्ञान को अपने जीवन में बखूबी इस्तेमाल करने की योग्यता है। परंतु दूसरी बात, उसने मुझे धर्मी बनाया है। धार्मिकता प्रथमता इस बात को दर्शाती है परमेश्वर के साथ में सही संबंध में होना। प्रथमता हम प्रभु के साथ में कैसे संबंध में उस पर प्रभाव डालता है। अगर आप समझते हो कि आप धर्मी हो तो आप परमेश्वर के साथ में सही संबंध में हो। आप जानते हो प्रभु मुझ पर क्रोधित नहीं है, ना ही वो नाराज है। प्रभु की स्तुति। परमेश्वर मुझे धर्मी देखता है। परमेश्वर क्यों मुझे धर्मी देखता है? क्योंकि मैं मसीह में हूँ और मसीह मुझ में है और मसीह धर्मी है। अगर मैं मसीह में हूँ और मसीह धर्मी है तो फिर मैं धर्मी हूँ। आमीन। प्रभु मुझे धर्मी देखता है। मैं प्रभु के सम्मुख ग्रहण योग्य हो क्योंकि प्रभु के साथ मेरा सही संबंध है। अगर आप धार्मिकता को समझते हैं तो पहली बात होती है प्रभु और आपका संबंध प्रभावित होगा। शैतान के साथ संबंध प्रभावित होगा और ये प्रभावित करेगा कि आप अपने आप को फिर कैसे देखते हैं, और संसार के साथ कैसा संबंध है यह प्रभावित करेगा। परंतु आपको धार्मिकता समझना होगा। फिर तीसरी बात यहाँ पर वो कहता है मसीही हमारे लिए बनाया गया है पवित्रता। मसीही हमारे लिए बनाया गया। 1 कुरिन्थी 30 बुद्धि और धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। तो मसीह हमारे लिए बनाया गया पवित्रता। जब आप पवित्रता का अध्ययन करते हैं, पवित्रता के 3 पहलू पाए जाते हैं।
सबसे पहला पहलू आपकी आत्मा है। जिस क्षण आपने विश्वास किया, आपकी आत्मा पवित्र बनाई गई। ये यीशु मसीह के लहू का कार्य है। मेरे साथ निकाले इब्रानियों की किताब, इब्रानियों अध्याय 10, इब्रानियों अध्याय 10, और यहाँ पर कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। यह वचन 10 में यहाँ पर नई वाचा के विषय में बोलता है। यह वचन 9 में कहता है, यीशु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आता है, इसलिए पहली वाचा को उठाता है ताकि वो स्थापित कर सके दूसरी वाचा को, ताकि उसकी नई वाचा के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम पवित्र किए गए सर्वदा के लिए। हम मसीह की देह के द्वारा पवित्र किए गए सर्वदा के लिए। हम अलग किए गए मसीह की देह के बलिदान के द्वारा। आमीन। धन्यवाद। यीशु मसीह के तहत हम लोग अलग किए गए। हम कहाँ अलग किए गए? हमारी आत्मा में। वह वचन 14 में कहता है, एक चढ़ावे के द्वारा मसीह के क्रूस पर चढ़ावे की बात की जा रही है। उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं उन्हें सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो आप सिद्ध किए गए। आपकी आत्मा में आप सिद्ध हो। आपकी आत्मा में आप सर्वदा के लिए सिद्ध हो। यह तो यीशु के लहू का कार्य है। यह उसके चढ़ावे का कार्य है। तो हमारी आत्मा पवित्र की गई है जब हमने यीशु पर विश्वास किया। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13 यह कहता है, परमेश्वर ने हमें चुना है आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके। जब आपने प्रभु वचन पर विश्वास किया, आपकी आत्मा पवित्र बनाई गई। आमीन। वचन एक प्रकार ऐसा कहता है, आप हमेशा के लिए पवित्र बनाए गए। यह आपकी आत्मा के विषय में बताता है। आपके नया जन्म के पश्चात आपकी आत्मा और अधिक पवित्र नहीं बनाई जा सकती। आपकी आत्मा परमेश्वर के लिए अलग रखी गई है। आमीन। ये अलग की गई, ये यीशु के लहू का कार्य है। ऐसा कार्य जो मसीह ने पूरा किया है। परंतु आप 100% आत्मा नहीं हो। ध्यान दीजिए, आपके पास में प्राण भी है। तो आपका प्राण क्या है? आपका मन, आपकी इच्छाएं, आपकी भावनाएं। तो प्राण वचन के द्वारा पवित्र किया जाता है। यीशु यूहन्ना 15 में अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा था। 16 और 17 असल में वो उन्हें तैयार कर रहा था। यूहन्ना 14 से 16 तक वो उन्हें तैयार कर रहा था, और यूहन्ना 17 से उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। यूहन्ना 17 में वो उनके लिए प्रार्थना कर रहा था जो उनके चेलों पर विश्वास करेंगे। और अपने चेलों पर प्रार्थना करने के पश्चात, मैं ये प्रार्थना करता कि तुम उनको संसार से ना निकाले, लेकिन उनको अंदर रखे। हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं। हालांकि मेरी आत्मा तो पवित्र की गई है, लेकिन मेरा मन, मेरा प्राण, मेरा दिमाग, मेरी इच्छा, मेरी भावनाओं को काम करने की आवश्यकता है। अपने मन को नया बनाने के लिए आप रोकते नहीं है। आप ऐसे स्तर पर आते हैं जहां पर आप अपने मन को नया बनाना रोक देते हैं और उसको नया बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे संसार में रहते हैं जो निरंतर रूप से आपके दिमाग में जानकारी को देते रहते हैं। अगर आप अपने मन को निरंतर रूप से प्रभु वचन से नया नहीं बनाती तो कोई और बात उसमें समा जाएगी। सही है? तो आपकी आत्मा शुद्ध और पवित्र रूप से साफ की जा सकती है। सही है? पर आपके प्राण पर काम करने की आवश्यकता है। आप रास्ते पर उतरकर कुछ अभक्ति वाले बम्पर स्टिकर को देख सकते हैं। आप अपने आप को छिपा नहीं देते। आप संसार में तो हो लेकिन संसार के नहीं हो। सही है? हम टीवी ऑन करते हैं, वहां पर देखते हैं एक बड़े से फुटबॉल गेम को। कुछ अभक्ति वाले विज्ञापन होते हैं। सही है? या फिर आप देख सकते हैं हॉलमार्क अपनी पत्नी के साथ बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अच्छा सा शो, आप जानते हैं। और हर बार स्त्रियां ऐसी विज्ञापन को वहां पर लेकर आती है। जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं? आपको तो आपके मन की सुरक्षा करनी होगी। आमीन। प्रभु की स्तुति। तो वो कहता है कि अपने मन की सुरक्षा करो। तुम्हें देखना होगा तुम्हारा मन कहाँ पर है। ऐसी कुछ बातें हैं जहाँ पर तुम्हारा दिमाग नहीं जाना चाहिए। आप कलीसिया में जा सकते हो और कुछ विश्वासी लोग आपको गलत राह पर ले जा सकते हैं। आपका मन कहाँ जाता है उसको देखना होगा। मुझे मैं नहीं पसंद है, चुप रहो। और मुझे पता है तुम तो मुझे शांति से जीने नहीं दोगे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। आमीन। प्रभु की स्तुति। आपके विषय नहीं पता, लेकिन कई बार विश्वासियों के साथ में व्यवहार करना बहुत कठिन होता है। आप उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षा करते हैं। सही है? अभक्ति लोग बेकार की बातों को करते हैं, तो आप कहते हैं बेकार के लोग बेकार की बातों को करते रहते हैं। एक दिन मैं रास्ते पर जा रहा था, मैंने कुछ गलत भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी किसी ने मेरी ओर संकेत किया। तो मैंने पूछा, बारबरा मैंने क्या गलत किया? उसने कहा मुझे नहीं पता, आप जाकर उससे ही पूछो। वे जानते हैं कि मैंने कुछ गलत किया। तो मैंने कहा ठीक है।
साधारणतः वो जानते हैं कि मैंने कुछ गलत किया है। प्रभु की स्तुति। हम उस दिन कलीसिया जा रहे थे और वहाँ पर बड़ी सी कतार थी। मैं वहाँ पर गया और मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये कतार वहाँ पर जाने की आवश्यकता है और मुझे वहाँ पर होना चाहिए। ये लाइट उसे आकर वहाँ पर रोक रहा है। मैंने बाजू में वहाँ पर देखा तो मेरा एल्डर बैठा हुआ था। मैं उसे मारूंगा, वो नहीं जानता मैं हूँ, मैंने हाथ नहीं हिलाया। तो लाइट वहाँ पर शुरू हुई तो मैंने तेजी से वहाँ पर गाड़ी बढ़ाई और ये व्यक्ति वहां से आया। मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। मैंने और मेरे एल्डर ने दोनों ने देखा कि लाइट शुरू हो चुकी है। हम दोनों वहां पर बढ़े जबकि वहां पर हरी बत्ती शुरू थी। उसने मेरी ओर देखकर ये कहा कि वो पागल सा व्यक्ति कौन है? वो तो पास्टर लॉसन है। मुझे पता था, क्षमा करे। हालेलुया। क्या यीशु भला नहीं है? हालेलुया। जानते हैं मेरा एल्डर क्रोधित हुआ। वो तो आत्मा से बाहर आकर इस बात को कर रहा था, अपनी पवित्रता खो सकता था। आमीन। आप अपनी पवित्रता को नहीं खो सकते। मैं आपकी आत्मा के विषय बात नहीं कर रहा हूं, परंतु आपका प्राण भी है, सही है, आपका मन भी है। आपके मन की आपको सुरक्षा करना है, सही है। क्यों है? क्योंकि हम संसार में तो, लेकिन संसार के नहीं, हम संसार में है। हमारे लिए वहां पर कुछ मौके हैं। आपके मन में भिन्न बातों को आने के लिए कुछ मौके हैं। कुछ बातें हैं जो इस संसार में अच्छी नहीं है। हम अपने मन को पवित्र कैसे कर सकते हैं? बाइबल कहती है यूहन्ना 17:17 में, अपने सत्य के द्वारा तू उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। वचन के द्वारा अपने मन को नया बनाते रहे। जानते प्रभु वचन के द्वारा आप अलग रखे गए हैं। तो अंतिम स्थान तो हमारी देह है। जिस क्षण हमने विश्वास किया उसी क्षण हमारी आत्मा पवित्र बनाई गई। जिस क्षण आपने अपने विश्वास को यीशु मसीह पर रखा, जैसे ही आपने नया जन्म पाया, आपकी आत्मा पहले से भी बढ़कर पवित्र बन जाती है। नए जन्म के 10 सेकंड के पश्चात अगर आपकी मृत्यु होती है तो आप सीधे स्वर्ग में जाते हैं। और आपने कुछ किया है इसलिए आप वहां पर नहीं जाते हैं। यीशु ने जो कुछ भी किया है इसलिए आप वहां तक पहुंचोगे। यीशु पर विश्वास करने के 75 वर्ष के पश्चात अगर आपकी मृत्यु होती है, आप सीधे स्वर्ग में पहुंचाए जाओगे। और आपने कुछ किया है इसलिए वहां तक आप नहीं पहुंचोगे। यीशु ने कुछ किया है इसलिए आप वहां तक पहुंचोगे। आपकी आत्मा शुद्ध की गई है 10 सेकंड के पश्चात में या फिर 75 वर्ष के पश्चात में क्यों न हो। ये इसलिए नहीं क्योंकि आपने कुछ किया, लेकिन उसने किया। मसीह आपके लिए पवित्र बनाया गया है। उसी क्षण आपके मन को कार्य करने की आवश्यकता है। मुझे याद है डॉक्टर समरौर बात कर रहे थे, जब वो एक जवान व्यक्ति थे, वो तो जा रहे थे प्रचार करने उस कार्ड के द्वारा पूरे संसार भर में। और आपको याद है दक्षिण कैलिफोर्निया के फुल गॉस्पेल कलीसिया में 1 हफ्ता उन्हें प्रचार किया। पास्टर उन्हें शिप पर लेकर जाना चाहते थे और उन्होंने अपने अंतिम $12 को उन्होंने खर्च किया ताकि वो नाव पर चढ़ सके। और पास्टर ने कभी कोई भेंट नहीं चढ़ाई और मुझसे उन्होंने विनती की कि नाव पर चढ़कर वो वहां से न चले जाए। मुझे बता रहे थे तुम चीन जाकर भूख से मरने वाले हो। उसने कहा, मैंने उसकी ओर देखकर बड़े कठोर शब्द में ये बोलने लगा, अगर मैं चीन जाऊंगा और मरने पर रहूंगा, मैं चाहता हूँ कि तुम कब्र के पत्थर को लाओ और मेरी कब्र पर रखो। ये रहा झूठा समरौल। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा भूखा मर गया। उन्होंने जब ये कहा तो वो 21 साल के थे। 80 साल की उम्र में मैंने उन्हें ये प्रचार करते हुए सुना था। उन्होंने कहा, मुझे थोड़ा बहुत पवित्र होना पड़ेगा। उन्होंने कहा वो 80 के हैं। वैसे मुझे पवित्रता के विषय में सोचना चाहिए। अपनी आत्मा के विषय बोल रहा था। जब तुमने विश्वास किया तुम्हारी आत्मा पवित्र होगी। वो बता रहा है अपने प्राण और देह में चलने के विषय। प्रभु की स्तुति। हम एक बार कलीसिया में थे और वो इतवार की रात थी। इतवार के दिन हम लोग जाने के लिए बाहर तैयार थे। उन्होंने उसे टीवी के लिए रिकॉर्ड किया तो इस बात को लेकर वो थोड़ा बहुत सजग थे। इतवार के दिन उन्होंने उसे जाने दिया और कुछ रिपोर्टर और उनके विषय में एक लेख समाचार पत्र में आया था कि कैसे समाज में उन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, पूरे संसार के लोग उसके पीछे थे। डॉक्टर समरौल क्रोधित हुए। उन्होंने कहा अपने कलीसिया को बनाने के लिए लोकल कॉन्ट्रैक्टर को दिया था, मैंने करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए। करोड़ों रुपए होते हैं। उसने कहा मैं समाज में 200 लोगों को रखना चाहूंगा, अच्छी तनख्वाह देते हैं, उनके परिवार की अच्छे से देखभाल करते हैं। इस स्थानीय समाज में हम लोग सैकड़ों लोगों को क्रिसमस में खाना खिलाते हैं। वो आगे बढ़े। उन्होंने ये कहा। उन्होंने गधे के पुराने नाम को लेकर उसे बुलाया और फिर उसने ये कहा, उसने तो कभी भी अपने जीवन में उसने कभी भी किसी को नहीं खिलाया। ये सुसमाचार का सत्य था। मैं तो सही था, लेकिन डॉक्टर समरौल 87 साल के इतने सालों तक प्रचार करते आए हैं। वो बता रहे थे 21 साल का कैसे कोई बाहर निकल आता है। मुझे पवित्र होने की आवश्यकता है और पवित्र होना है और अधिक पवित्र होना है। प्रभु की स्तुति। आपके दिमाग को और समय की आवश्यकता है। आपके प्राण को कार्य की आवश्यकता है। अगर आप एंड्रू मैक क्यों न हो। प्रभु की स्तुति। मैं एंड्रू से कहता हूँ वो मुझसे ज्यादा पवित्र है, लेकिन जाते हैं उन्हें फिर भी यीशु चाहिए।
हम सबको यीशु की आवश्यकता है, पवित्र होना है। पवित्र हो जाए, उनको अलग कर दे। किसके लिए? सत्य वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन ही हमें संसार से अलग करता है। यहाँ पर पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 में आपको पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 मिल चुका है। पौलुस अपनी पत्री में यह लिखता है, वचन 3 में वो कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो और व्यभिचार से तुम बचे रहो। व्यभिचार क्या है? विवाह के बाहर के संबंध। अगर आप विवाहित नहीं हो, संभोग मत करो। सही है। व्यभिचार क्या है? विवाहित होने के बाद में भी अन्य संभोग। अगर आप विवाहित हो, एक ही से आप संभोग कर सकते हो, वो है आपकी पति या पत्नी। यही तो सही है। कलीसिया में इसका प्रचार होना है। और वो कहता है, तुम में से हर कोई अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। वो किसके विषय में यहाँ पर बात कर रहा है? अपनी देह की देखभाल करो और उसे नियंत्रण में रखो। सही है। तुम में से हर कोई पवित्रता और आदर के साथ में अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। तो पवित्रता क्या है? मसीह ने हमको बनाया है बुद्धि, धार्मिकता और पवित्रता। पवित्र होने का अर्थ है प्रभु के लिए अपने आप को अलग करे। पवित्रता साधारणता असर करती है। धार्मिकता साधारणता आपके प्रभु के साथ के संबंध को प्रभावित करती है और पवित्रता इस संसार में आपके सेवकाई पर असर करती है। अगर आप एक पवित्र जीवन नहीं जीते हो तो ये सीमित कर देगा इस संसार में आपकी सेवकाई को। सही है। बाइबल कहती है कि भिन्न भिन्न बातों के लिए उन पात्रों को अलग किया जाता है, भिन्न बातों के लिए। और फिर अंतिम बात कि मसीह हमारे लिए बनाया गया है छुटकारा। जब छुटकारा का अध्ययन हम करते हैं, इफिसियों पहला अध्याय कहता है कि उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा प्राप्त होता है और पापों की क्षमा भी। कुलुसियों अध्याय 1 वचन 14 इसी बात को कहता है। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 12 इस बात को बताता है कि उसका लहू कैसे हमें छुटकारा देता है। तो आइए इस समय में हम देखते हैं इब्रानियों 9वां अध्याय और उसके वचन 12 को। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया हमारे लिए। वचन 14 में वो कहता है कि मसीह का लहू हमारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध क्यों न करेगा, प्रदर्शन की मानसिकता के साथ, ताकि हम जीवते परमेश्वर के दास बना सके। तो मसीह के द्वारा हमने छुटकारा को प्राप्त किया है, इसलिए हमने पाप के दंड से छुटकारा पाया है। हम परमेश्वर की उपस्थिति और उद्देश्य के लिए छुटकारा पाए हैं, उसकी प्रतिज्ञा के लिए। गलातियों 3 अध्याय पाप की व्यवस्था से हम छुड़ाए गए हैं। वचन 13 कहता है मसीह ने हमें छुड़ाया है पाप की व्यवस्था से, श्राप के चुंगल से छुड़ाए गए हैं। छुटकारे का अर्थ क्या है? छुटकारे का अर्थ खरीदा जाना, और इसका अर्थ है जिसका दाम चुकाया गया है। तो जब इसका अध्ययन करते तो हमें ये पता चलता है हम क्षमा पाए हैं, चुने गए हैं, ग्रहण योग्य, आशीषित और चंगे हैं। हम सफलता के हैं और जयवंत से बढ़कर है। हम जयवंत और हम लोग विजयी है। हम मजबूत अनुग्रह पाए हैं, अलौकिक स्वभाव के भागीदार है। हम मसीह की संतान, प्रभु में संपन्न और हम लोग पवित्र है। हम स्वर्ग के वारिस है और हम लोग अभिषिक्त है। प्रभु का धन्यवाद। हम उसके उद्देश्य के लिए छुड़ाए गए, हम लोग खरीदे गए हैं उसके उपस्थिति के लिए, उसकी प्रतिज्ञा के लिए। धन्यवाद। उसका उद्देश्य है हमारे जीवन के लिए। आमीन। आप खरीदे गए हो इस संसार से और परमेश्वर के साथ में संबंध में लाए गए हो, ताकि आपके जीवन के लिए परमेश्वर के अलौकिक योजनाओं में आप चल सको। छुटकारा इसके विषय में बात करता है। तो जब हम ये कहते हैं, हम कहते हैं मसीह हमारे लिए बनाया गया बुद्धि, धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है हमें उसका मन है, उसका स्वभाव, उसकी योग्यता, उसके उद्देश्य के लिए बनाए गए और जो वो चाहता है हम उसे कर सके, ताकि मसीह में हम जो बनाए गए हैं उसके लिए, उसमें मैं एक नई सृष्टि हूँ। प्रभु की स्तुति। उसके उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। आमीन। उसके राज्य के लिए बनाए गए हैं। आमीन। मैं धर्मी हूँ, पवित्र, छुड़ाया गया और बुद्धिमान।